एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। सागवाड़ा पंचायत समिति से 18 किलोमीटर दूर एक गांव है डेचा, जहां की पक्की सड़कें, सुव्यवस्थित नालियां, सार्वजनिक शौचालय, सौंदर्यपूर्ण एवं पक्की इमारतें इस ग्राम पंचायत के विकास को स्वयं ही दर्शाते हैं। इसी ग्राम पंचायत में निवास करते हैं सागवाड़ा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान शंकरलाल डेचा। वैसे तो इनका नाम शंकरलाल डामोर है, लेकिन डेचा ग्राम पंचायत में किए गए विकास के कारण ये शंकरलाल डेचा के नाम से पहचाने जाने लगे। सादा जीवन, उच्च विचार वाले शंकरलाल डेचा की दिन की शुरुआत रोजाना सुबह 4 बजे होती है। सुबह 4 बजे उठकर नित्य कर्म कर वे सबसे पहले पूजा अर्चना कर ईश्वर के नाम से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद वे रोजाना की तरह खेतों में जाकर चारा लाना, खेत जोतना जैसे कार्य करते हैं। फिर घर आकर गौ माता एवं भैंसों को चारा पानी देते हैं। गौ माता एवं भैंसों की सेवा कर वे अपने क्षेत्र के लोगों की जनसुनवाई करते हैं, उनके सुख दुख के सहभागी बनते हैं तथा ग्राम पंचायत के कार्यों को देखते हैं। राजनीति में आज जहां जन बल और धन बल की चर्चा होती है, राजनीति को पैसा कमाने का जरिया कहा जाता है। वहीं शंकरलाल डेचा एक ऐसे नेता है जो आज भी अपने गांव के पुश्तैनी मकान में ही रहते हैं। तो चलिए आपको मुलाकात करवाते हैं साधारण व्यक्तित्व के धनी पूर्व प्रधान शंकरलाल डेचा से। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा ग्राम पंचायत के डेचा ग्राम पंचायत में, जहां हमारे सामने हम आपको ऐसे हस्ती से रूबरू करवाते हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और सागवाड़ा विधानसभा में चुनाव भी लड़ चुके हैं। और इनसे आज हम आपको रूबरू करवाते हैं, सरकार की योजना के बारे में भी बताएंगे। भाई साहब, एकता समाचार में स्वागत है आपका। स्वागत तो मैं आपका करूंगा एकता समाचार में। धन्यवाद साहब। राजू भाई, आप सागवाड़ा से चल करके यहाँ आकर के गाँव में खैर खबर ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और गाँवों की खबर को आगे तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ पर आके कि कहाँ पर कि इस पंचायत में क्या समस्या है, क्या काम की कमी है, रोड की कमी है, पानी की कमी है, बिजली की कमी है, सारी समस्याएं आपके सामने आती है और वो आप आगे तक पहुँचाते हो, तो मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूँ। आपके जीवन के बारे में बताइए, आपका जीवन राजनीति का कहाँ से शुरू हुआ? भाई साहब, मेरा राजनीतिक जीवन में बॉम्बे था। बॉम्बे हमारे वहाँ चाय की होटल थी और उस समय अपने यहाँ राजस्थान में भैरू सिंह जी शेखावत जी की सरकार थी और उस समय से फिर हमको भी समझ में आ रहा था कि ये चुनाव हो रहे ने, ये हो रहा वो हो रहा, तो किसके साथ जाना, कैसे जाना, यूँ करके। तो वहाँ बॉम्बे थे और बॉम्बे से हमारे यहाँ ग्राम पंचायत अलग हुई थी। उस समय पुनर्गठन में ग्राम पंचायत डेचा अलग हुई थी। उस समय हमारे यहाँ बिलिया बड़गमा से अलग हो करके ग्राम पंचायत डेचा अलग बनी थी। तो शुरुआत में गांव वालों ने मुझे बॉम्बे से यहाँ पर बुलाया। यहाँ पर बुला के 1995 में मेरे को यहाँ सरपंच बनाया। हालांकि मैं पार्टी से पहले 90 से जुड़ा हुआ हूँ। सरपंच बनाया और तब से लेकर के अब तक राजनीति में लगातार मैं चल रहा हूँ। उस समय भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में शेखावत जी की सरकार थी और वहाँ उस समय नारे लगते थे, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। भाई साहब, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ऐसे नारे ज़ोर ज़ोर से हम लगाते थे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उस समय बहुत जुनून था, मंदिर वहाँ पर बनेगा। और अटल अडवाणी कमल निशान, उस समय 1996 में
महाधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र बॉम्बे में, हम वहाँ पर भी गए थे। तब हम प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को और आडवाणी जी को करीब से उस समय मिले थे हम वहाँ बॉम्बे में। तो तब से लेकर के अब तक हमारे पीछे भी बहुत लोग पड़े हैं, इस पार्टी में मिल जाओ, उस पार्टी में मिल जाओ, लेकिन हमारे मन में एक ही संकल्प था, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे। और जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई, दूसरी को पार्टी हमने देखी नहीं है। हमारा जीवन भी ऐसा पहले बहुत ही गरीब परिस्थिति थी, आज भी वैसे ही। हम तो सरपंच भी है, 30 साल से है लगातार, लेकिन कोई लूटपाट करना, किसी से पैसा खा जाना, वो नहीं, ईमानदारी से काम करना एक लक्ष्य है अपना। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी रिश्वत दे दे, हम रिश्वत के मामले में नहीं, ईमानदारी से और सब समाज को साथ में लेकर के। यूँ नहीं कि इसको एक को आगे रखना, एक को पीछे रखना, ऐसा नहीं है। सभी समाज का सहयोग और सब समाज के साथ में हम लोग बहुत विश्वास के साथ में आज सब समाज को साथ में लेकर के हम चलते हैं, और सब समाज का विश्वास भी है। मैं तो हमारे सागवाड़ा विधानसभा की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय में भी यहाँ पर विकास के काम भैरों सिंह जी शेखावत से लेकर के वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, इसके बीच में जो विकास के काम हुए, इसके पहले कभी हुए ही नहीं थी कोई काम। और उनको काम को देखते हुए पूरे वागड़ की, पूरे राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में हुई कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करने वाले लोग हैं और ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। ऐसा जो काम नहीं होता था, वो देखो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, कौन कहता था 2-2 दिन हो जाते थे बॉम्बे जाने के लिए। ऐसे खड़खड़िए रोड थे, टूटे फूटे रोड थे, सामने से गाड़ी आ जाती थी, दूसरी गाड़ी नहीं निकलती थी, सिंगल पट्टी रोड थे, वो भी डामर का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अटल जी आने के बाद में जो देश को, हिंदुस्तान को चारों दिशाओं से जोड़ने का काम, ऐसे रोड जो विदेशों में रोड हैं वैसे रोड आज अपने यहाँ नहीं था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आती न, आज भी यहाँ रोड नहीं बनते, वही स्थिति रहती। तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ही जो विकास हुआ भारत का, हिंदुस्तान का, ऐसे ही यहाँ पर भैरों सिंह जी शेखावत थे। उस समय गांव में देखे थे, स्कूल बच्चों के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए नहीं थे, कमरे नहीं थे, टूटी फूटी स्कूलें थी, स्कूलों की बाउंड्री नहीं थी, कोई परकोटा नहीं मिले किसी स्कूल में, किसी गांव में सीसी रोड नहीं मिलता था। लेकिन शेखावत जी जब आए और उस समय हर गांव में पक्के स्कूल के कमरे बन गए, सीसी रोड बन गए, बाउंड्री बन गई, ये सब काम उस समय हुआ। मैदान नहीं थे, वो मैदान बन गए। ऐसा काम भैरों सिंह जी शेखावत जी के समय में हुआ। और सीसी रोड कहीं पर भी एक बोरी सीमेंट नहीं लगता था, एक बैग सीमेंट नहीं लगता था किसी गांव में। लेकिन उस समय शेखावत जी के समय सीसी रोड बनने चालू हुए, इसके पहले सीसी रोड नहीं बनते थे, बिल्कुल नहीं बनते थे। तो शेखावत जी के समय में सीसी रोड बनने चालू हुए। और उस समय, इसके बाद में जब वसुंधरा जी की सरकार आई, वसुंधरा जी की सरकार में एग्रीकल्चर के जो कनेक्शन लेने थे, तो इसके पहले जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार में, उस समय कहाँ कनेक्शन मिलते थे। कृषि कनेक्शन 5-5, 7-7 साल हो जाते थे तो भी कृषि कनेक्शन नहीं मिलते थे, और कृषि कनेक्शन लेने की लाख 2-2 लाख रुपए की डिमांड आती थी। लेकिन वसुंधरा जी की सरकार बनी और सरकार बनते ही इन्होंने किसानों के हित में सोचते हुए इन्होंने एक निर्णय लिया कि कितनी भी दूर 1 किलोमीटर भले 25 पोल लगे, 10 पोल लगे, लेकिन उसको 25,000 रुपये में कनेक्शन देंगे। ऐसा करके 25,000 रुपये में कनेक्शन दिया। और 4 महीने के बाद में फिर वसुंधरा जी की सरकार ने नीति बदल करके, नियम बदल करके हर काश्तकार को 5 HP की मोटर 12,000 रुपये में कनेक्शन देने का काम किया। और फिर 3 HP की मोटर का 8,000 रुपया, ऐसा सस्ता कनेक्शन। और आज फार्म भरो और 2 महीने में कनेक्शन आज काश्तकार को मिल रहा है।
ऐसा पहले नहीं था। तो वसुंधरा जी की सरकार में भी किसानों के भलाई के लिए बहुत काम हुआ और किसानों के भलाई के साथ साथ में इन्होंने जो कृषि के बिल आते थे वो भी माफ़ करने का काम वसुंधरा जी ने किया था। लेकिन ये सरकार वापस आते ही, गहलोत जी की सरकार आते ही वापस चालू कर दिया। तो काश्तकार आज दुखी है। काश्तकार भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत सुखी था, सब प्रकार से उनको अनुदान भी मिलता था, खाद भी मिलता था, बीज भी मिलता था, सब मिलता था। आज तो देखो खाद भी नहीं मिल रहा, 2 साल से खाद बंद हो गया। इधर काश्तकार भटक रहा है खाद के लिए। ऐसी स्थिति में आज यहाँ पर ऐसी स्थिति है, इसलिए जो केंद्र में अटल जी की सरकार थी उनको लोग याद करते हैं। आज रोड एक एक नहीं 4 लेन, 8 लेन, 10 लेन, एक तरफ 5 लेन हो गया। ऐसे रोड आज हमारे डूंगरपुर से ये सागवाड़ा और बांसवाड़ा तक भी 4 लेन रोड जाने निकलने वाला अभी तैयारी में है। तो ऐसा आज ड्राइवर बेचारे बहुत परेशान रहते थे। गाड़ी चलाने वाले, अपन तो गाड़ी में बैठते, अपने को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाने वालों को बहुत परेशान थी। आज हर गाड़ी का ड्राइवर याद करता है भारतीय जनता पार्टी को, याद करता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को और आडवाणी जी को। आडवाणी जी ने बहुत संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाने का काम अटल जी और आडवाणी जी का है। इसके बाद तो बहुत बड़ी संख्या होगी, बहुत बड़ा परिवार हो गया। लेकिन इसके पहले बहुत कठिन परिस्थिति थी। जब हम 1995 में और 90 में और 95 में जो सरपंच बने कि इस गांव में कोई विकास नाम की चीज़ पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं मिले, कोई चीज़ नहीं, पगडंडी भी नहीं थी, पैदल चलना भी मुश्किल था। लेकिन आज देखो घर घर रोड बन गए, घर घर बड़ी बड़ी ट्रकें जा रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है। तो बीजेपी शासन आने के बाद में कितना फर्क हुआ। ये विकास क्या होता है वो तो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में लोगों को मालूम पड़ा। इसके पहले तो मालूम ही नहीं था। मतदान होता था, एक तरफा एक को वोट दे आते थे, अरे क्या करना है, वोट देना है। लेकिन आज सोच समझ करके वोट दे रहे हैं लोग। इनमें समझदारी है वोट देने की। इनमें ये तो है कि काम करने वाला कौन व्यक्ति है। पहले वो नहीं था, वो तो एक ही तरफा वोट दे देते थे, काम होए कि नहीं होए। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज जो काम करेगा सबको साथ में लेकर के चलेगा, उसके साथ जनता। सागवाड़ा की जनता ने मुझे 2018 में मेरे विधायक के चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला और पार्टी ने मुझे टिकट दी, तो लोगों ने बढ़ चढ़ करके मुझे वोट दिया। ठीक है, थोड़े बहुत कम इधर 19-20 हुए, लेकिन मैं कहता हूँ सागवाड़ा की जनता ने मेरे पर बहुत भरोसा किया। मैं चरण वंदन करता हूँ सागवाड़ा की जनता को। सब समाज ने मिल करके मेरे को बहुत ही सहयोग दिया और इनकी आज भी भावना है कि कोई व्यक्ति है उनके साथ में। तो इसका कारण है कि हम सब, अपने पास कोई जात पात नहीं, हम एक परिवार के लोग हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन हम एक परिवार है। और एक परिवार मिल करके अगर कोई काम करता तो वो काम संगठन में शक्ति है। इसलिए इस मौके पर मैं इतना ही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं हमारे बागड़ के लाडले नेता, राजस्थान सरकार में प्रतिपक्ष के नेता श्रद्धेय गुलाब चंद जी कटारिया साहब का भी मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि हम जब यहाँ पर 95 में सरपंच बने थे, उस समय यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला नहीं था। उस समय गुलाब चंद जी कटारिया साहब यहाँ पर आके जगह जगह छोटी छोटी सभाएं करते, और ये सभाएं करते थे, लोग यहाँ सुनने के लिए जाते, इनके सुनने के लिए जाते थे। इनके मन में ऐसा होता था यार कोई नेता है बोलने वाला। इनकी बातें सुन करके, इनका गुलाब चंद जी कटारिया साहब का भाषण सुन करके लोगों में ये होता था कोई व्यक्ति बात करने वाला सा। तो उस समय गुलाब जी भाई साहब यहाँ पर आते और इनके भाषण सुन करके लोग बड़ी संख्या में वहाँ सुनने के लिए जाते, और धीरे धीरे वो कारवां जुड़ता गया। और उस समय नहीं तो कोई पूछता नहीं था यहाँ पर। तो गुलाब जी भाई साहब ने यहाँ बागड़ में भी सभी कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम किया है, और तैयार करते हुए यहाँ का विकास भी उन्हीं की देन है। कि उनकी देन ये रही कि यहाँ पर जो भी काम होने थे, किसके पास जाए तो गुलाब चंद जी कटारिया साहब के पास में, कहाँ जाए तो गुलाब चंद जी कटारिया साहब के पास में। तो गुलाब चंद जी कटारिया साहब
भी हमारे यहाँ पर इनका बहुत ही सहयोग है। और आने वाले समय में केंद्र में मोदी जी की सरकार 2024 में केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने वाली है, तय है। और 2023 में राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये अब यहाँ ज़्यादा दिन रहे नहीं है, इस सरकार में भी जो विकास होना था वो नहीं हुआ। और आज भी वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय, और गुलाब जी उस समय गृह मंत्री थे। तो उस समय जो काम हुए यहाँ पर वागड़ में, ऐसा काम अभी कोई हो नहीं रहा। इसलिए जनता बाढ़ देख रही है कि 2023 कब आवे और राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, और 2024 में केंद्र में भी मोदी जी की सरकार बनेगी। ये मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ। अंत में मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मैंने एकता समाचार में मैंने अपनी बात रखी है और आप सब कार्यकर्ताओं ने सुनी है। इसके लिए मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।